90,000 तनख्वाह लेने वाला अफसर जब 8,000 महीना कमाने वाले किसी मजदूर से रिश्वत मांगता है ना, उस वक्त इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। और जालिम कुछ तो रहम कर लेता उस गरीब की गुर्बत पे, जो कड़कती धूप में तत्ती रेत पे खड़े होकर, एक बूढ़ा बाप कमाने वाला है, पीछे 6 बेटियां खाने वाली हैं। और उस गरीब से रिश्वत मांगते हुए तेरे पांव से जमीन नहीं हिली थी। मुझे बताया गया कि एक बूढ़ा बाप मजदूरी करने के लिए किसी शहर में आया। उसको काम मिला कि यहाँ से ये खाद की बोरियां कंधे पे उठानी है, सड़क पार करके उस दुकान पे जा रखनी है, शाम को तुझे मजदूरी दे दी जाएगी। बाबा जी ने कहा, बेटा फिलहाल मुझे 100 रुपए की अशद जरूरत है। 100 रुपए की अशद जरूरत है। क्यों? इसलिए कि मैंने आटा लेकर घर में देना है। मुझे 100 रुपए दे दो, मैं आटा लेकर घर में दे आता हूँ, ताकि मेरी बच्चियां जिन्होंने मेरे जैसे बदबख्त और बदकिस्मत बाप के घर में जन्म दिया, मैं आटा लेकर उनको दे आता हूँ ताकि वो अपना पेट भर लें। मैं दे के जल्द वापस आ जाता हूँ। शाम को ये 100 रुपया मजदूरी से काट लेना। खैर, मजदूर बाबा 100 का आटा लेकर घर दे के वापस आया। बोरी कंधों पे लाद कर रश भरी सड़क, हुजूम भरा रोड पार कर रहा था। है वजनी बोरी थी, कड़कती धूप थी। बाबा जब सड़क के दरमियान तक पहुंचा, बाबा जी तपती सड़क पे गिर पड़ा। ऊपर वजनी बोरी थी। एक शख्स कहता है कि जब मैंने देखा कि बाबा जी सड़क पे लेट गया है, बाबा जी को कुछ हो गया है, तो मैंने दुकान से पानी की बोतल उठाई, फौरन बाबा जी के पास पहुंचा। जब बाबा जी के पास पहुंचा तो मैंने गौर किया कि बाबा जी की रूह जिस्म से निकल गई थी। मैंने गौर किया कि बाबा जी फौत हो गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और गरीबों को नफरत भरी निगाहों से देखने वालों, मुझे इतना तो बता दो कि जब बेटियों को खबर मिली होगी कि अपने मुंह से निवाला निकाल कर हमारे मुंह में डालने वाला, अपने मुंह से रोटी का लुकमा निकाल कर हमारे मुंह में डालने वाला हमारा बूढ़ा बाप फौत हो गया है, आज के बाद हमारे मुंह में कोई भी लुकमा नहीं डालेगा, आज के बाद हमारी कोई फिक्र करने वाला नहीं होगा। मुझे बताओ तो सही, उन बेटियों के दिल पे क्या गुजरी होगी, उन गरीब बच्चियों के दिल पे क्या गुजरी होगी। ऐ दोस्त, आपके मोहल्ले में अगर कोई सुन्नी रहता है, वहाबी रहता है, शिया रहता है, या कोई गैर मुस्लिम रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। लेकिन अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ऐ बंदे, उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। हजरत अली जुल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया था कि अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने से बेहतर है वक्त के बादशाह के हाथ काटे जाए।